दोस्तों, आज हम अपने देश के विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश में क्या विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, और यदि हो रहे हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दरअसल इसके पीछे जो कारण मेरी समझ में आता है वो है हमारी जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ते जाना। इसमें अगर मैं चीन से तुलनात्मक अध्ययन करूं, क्योंकि विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उसमें हमारा देश और चीन ही शामिल हैं, लेकिन तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2011 से लेकर 2020 तक चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 0 के लगभग है। तुम्हें शायद मेरी बात का विश्वास ना हो, ये तथ्य है। आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पिछले 10 साल में चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0 के लगभग रही है। वहाँ स्थिति ये है कि अधिकारीगण जो हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बच्चे पैदा करें ताकि वहाँ की जनसंख्या बढ़े। वहाँ मैन पावर में कमी होती जा रही है क्योंकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे देश की स्थिति ये है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमारे यहाँ जो स्कूल, संस्थान, चिकित्सालय, उद्योग और जितने भी अन्य क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, वो नगण्य दिखाई पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि आज जिस जनसंख्या के हिसाब से कार्य किया गया, पता चला कि 2 साल बाद जनसंख्या इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई कि वो कार्य जो है बिल्कुल नगण्य लगने लग गए। तो इसका नुकसान ये होता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पतालों की कमी पड़ जाती है, विद्यालयों की कमी पड़ जाती है, उद्योगों की कमी पड़ जाती है और अल्टीमेटली नौकरियों की कमी पड़ जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी चरम पर है। दरअसल ऐसा नहीं है। बेरोज़गारी इसलिए बढ़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि हमारी जनसंख्या जितनी पोस्ट्स क्रिएट होती हैं या लोगों के रिटायरमेंट से खाली होती हैं, उससे कई गुनी तो जनसंख्या बढ़ जाती है। और इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अब इनका मैं एक ज़िक्र करता हूँ कि जनसंख्या किन लोगों में बढ़ रही है और किन लोगों में नहीं बढ़ रही है। अब आप गौर करेंगे तो लिटरेट पीपल जितने हैं वो अपने परिवार को सीमित करने में लगे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का लालन पालन इतना कठिन हो गया है कि वो अब 1 या 2 से बच्चे अधिक नहीं चाहते। वहीं जो एक दूसरा वर्ग है उसे इस बात की चिंता ही नहीं है, वो बच्चों की लाइन लगाए रहते हैं। और जब भी सरकार कुछ प्रयास करती है इस दिशा में कि 2 से अधिक बच्चे ना हों, तो पूरे देश में चिल्लपों बच जाती है। इसे संविधान के खिलाफ बताया जाने लगता है। लेकिन हमें इस बात को पर विचार तो करना ही होगा और हर हालत में अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं और यदि हमारी जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई तो हम कभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। आज इस कोविड के पीरियड में वैक्सीनेशन है, हमारे देश में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है,
लेकिन इसको अगर हम दूसरे ढंग से सोचें तो हमारे जो 137 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसका वैक्सीनेशन कब तक हो पाएगा, और सेकेंड डोज कब लोगों को दी जाएगी, और ये जो वैक्सीनेशन का जो किया जा रहा है ये 9 महीने या साल भर में एक्सपायर हो जाएगा। फिर नए डोज की तैयारी होगी, तो जब पहला ही डोज नहीं लग पाएगा तो दूसरा डोज कैसे लगेगा। तो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य आज एक आपके सामने एक विचारणीय मुद्दा रखने का था कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप इस बारे में सोचिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आपको आए तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।